बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हरूप वाले पाकिस्तानी कैसे वापस जा सकते हैं? कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने उर्दू न्यूज़ के तवस्सुत से अपने मसाइल बयान किए जो वो सफारत खाने और कौंसलेट तक पहुँचा दिए जाते हैं। क़ारीन की तरफ से मसूल होने वाले सवालात उर्दू न्यूज़ ने जद्दा में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल खालिद मजीद को अरसाल किए और जवाबात के लिए इनके साथ सेशन किया। वो पाकिस्तानी जिनका हरूब लगा हुआ है, इनकी वापसी का तरीका क्या है? कौंसल जनरल पाकिस्तान ने सवालात के जवाब में बताया कि अगर किसी का हरूब लगा हुआ है वो शख्स कफ़ील से रुजू करे तो कफ़ील 20 दिन के अंदर बगैर किसी जुर्माने के इसका हरूब हटा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी कवानीन के मुजब अगर 20 दिन से ज़्यादा हो जाएं तो लेबर कोर्ट हरूब हटाने का मजाज है। अगर लेबर कोर्ट के सामने साबित हो जाए कि हरूब गलत लगा हुआ है तो हरूब हटा दिया जाता है। अगर कफ़ील हरूब ना हटाए और लेबर कोर्ट में भी हरूब गलत साबित ना हो तो ऐसे शख्स को तो तरहील के ज़रिए अपने वतन वापस भेज दिया जाता है। कौंसल जनरल का कहना था कि अगर कोई हरूब शुदा फ़र्द शदीद बीमार है तो हस्पताल के तस्दीक शुदा कागजात कफ़ील की तरफ से NOC और कौंसलेट या अम्बेसी की जानब से गुजारिशी ख़त के तवस्सुत से शमेसी के ज़रिए वापस जा सकता है। दरी असना रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर की गई पोस्ट के मुताबिक हरूब वाले सफारत खाने से वर्का खताब अपना करामत पासपोर्ट और पाकिस्तान वापसी का टिकट लेकर तरहील से खरूज लगवा सकते हैं। तरहील से खरूज मुफ्त लगता है। याद रहे कि हरूब पर वापस जाने वाले कम से कम 3 साल तक सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। सऊदी अरब में वजारत मेहनत और कफ़ील से फ़रार होने वाले कारकुन के लिए कानूनी इस्लाह हरूब इस्तेमाल करती है। हरूब के लफ्ज़ी मानी फ़रार के हैं। कोई भी गैर मुल्की जो अपने आजर की ज़ेरे कफ़ालत हो यानी इसके वर्क वीज़े पर हो, मुमलिकत आया हो, वो अपने कफ़ील के पास काम करने की बजाय फ़रार होकर कहीं और काम करे या गैर कानूनी अमल है जिस पर कानूनी कार्रवाई होती है और ऐसे कारकुन का हरूब दर्ज किया जाता है। सऊदी कानून मेहनत में किसी भी कारकुन का फरार होना सबसे बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। अगर हरूब यानी फरार के इल्ज़ाम को 15 दिन के अंदर ख़त्म ना कराया जाए तो इसके बाद कंप्यूटर खुदकार तरीके से ऐसे अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर मतलूब की फहरिस्त में शामिल कर देता है। जिन अफराद का हरूब लगाया जाता है इनके फिंगरप्रिंट्स और दीगर मालूमात सऊदी अरब के तमाम हवाई अड्डों, चौकियों, बंदरगाहों पर जवाज़ात के सिस्टम में खुदकार तरीके से फीड होते हैं। कोरोना वायरस के बायस बदलती सूरत हाल में हरूब वाले अफराद में बेशतर वतन वापस जाना चाहते हैं लेकिन हरूब लगने के बायस सफ़र नहीं कर सकते। हरूब वाले बेशतर अफराद लेबर से ताल्लुक़ रखते हैं। लॉकडाउन के दौरान काम की बंदिश के बायस इन्हें माली मुश्किलात का भी सामना है। सऊदी अरब में आज जुमेरात को कोरोना के 3383 नए मरीजों का अंदराज हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,97,608 हो गई। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ 4909 मरीज सेहतयाब हुए जबकि 54 मरीज हलाक हुए। शफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,37,669 हो गई जबकि हलाक शुदगान 1752 हो गए। इस वक्त ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 58,187 है जबकि 2287 मरीजों की हालत नाजुक है। मुकम्मल फैमिली फ़ीस के बगैर अकामे की तजदीद नहीं होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि अकामे की तजदीद की कार्रवाई फैमिली के सरबराह के अहलो अयाल और ज़ेरे कफ़ालत अफराद की मुकम्मल फ़ीस अदा किए बगैर नहीं की जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि फैमिली समेत इनके अकामे में 3 माह की तुसी शाही फरमान की तामील में फ़ीस लिए बगैर कर दी जाएगी तो इन्हें आइंदा 9 माह की ही फ़ीस अदा करना होगी। बयान में कहा गया कि ये लोग इस हवाले से गलत फहमी में मुब्तला हैं। अहल खाना और ज़ेरे कफ़ालत अफराद की मुकम्मल फ़ीस अदा किए बगैर अकामे में तुसी नहीं होगी। महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की कारकुनान के अहल खाना पर वाजब फ़ीस के हसूल का तरीक़ाकार वाज़ह करने के लिए बाकायदा चार्ट भी जारी किया।
واضح رہے کہ نجی اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اپنے اہل و عیال، والدین، ساس سسر، ڈرائیور اور ملازمہ کی ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے، اور یہ فیس اقامے کی تجدید کے وقت پورے سال کی پیشگی لے لی جاتی ہے۔ ریاض اور جدہ سے 5 خصوصی پروازیں، مزید 1287 پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض اور جدہ سے پچھلے 2 دن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی 5 پروازوں سے مزید 1287 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق ریاض سے لاہور جانے والی PIA کی پرواز سے 350 جبکہ اسلام آباد جانے والی پرواز سے 300 مسافر واپس گئے۔ بیان کے مطابق لاہور جانے والی پرواز سے 8 اور اسلام آباد کی پرواز سے 4 میتیں بھی بھیجی گئی۔ جدہ سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز سے 244، اسلام آباد کی پرواز سے 247 اور فیصل آباد کی پرواز سے 146 افراد روانہ ہوئے۔ 1 مئی سے اب تک ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی 84 پروازوں کے ذریعے 17,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا کونسلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ کونسلیٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے PIA کی 38 پروازوں کے ذریعے 7,747 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دوام سے 46 خصوصی پروازوں کے ذریعے 9,416 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ سلامتی کونسل کی رکنیت، سعودی عرب نے امارات کی حمایت کر دی۔ سعودی عرب نے سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کر دی۔ یاد رہے کہ امارات 2022-23 کے لیے سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کی رکنیت کا امیدوار ہے۔ سعودی عرب نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں امارات کی حمایت کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی مشن کے نائب سربراہ ڈاکٹر خالد نے اقوام متحدہ میں چین کی سربراہی میں ہونے والے ایشین اور بحر الکاہل گروپ کے ویڈیو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے اعتدال پسندانہ نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارات دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے ہمیشہ پیش رہا۔ ڈاکٹر خالد منزدلاوی کا کہنا ہے کہ امارات نے پائیدار ترقی، امن، سلامتی اور عالمی تعاون سے گہرا تعلق رکھنے والے اہم مسائل کے حل میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارات مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے، انسانی مسائل کے حوالے سے پوری دنیا میں واضح نقوش چھوڑ رہا ہے۔ روہنگیا متاثرین کے لیے امداد کی محفوظ ترسیل یقینی بنائی جائے۔ سعودی عرب نے روہنگیا اقلیت کے انسانی حقوق کی پامالی اور انہیں مشکلات کے بھنور میں ڈالنے پر میانمار کی مذمت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی مشن کے متحد انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ مشل نے کہا کہ سعودی عرب روہنگیا کاز کا حامیہ اور ان کے المیہ کو اپنی اولین انسانی ترجیحات میں شامل کیے ہوئے ہے۔ سعودی عرب نے میانمار کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ روہنگیا کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی محفوظ ترسیل کو یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور اس کے امدادی پروگرام کے شرکاء سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ سعودی عرب نے میانمار سے کہا کہ وہ رواں سال شروع ہونے والی عالمی عدالت انصاف سے جاری ہونے والے فیصلے کی تعمیل کرے۔ مشل البلوی نے مزید کہا کہ سعودی عرب 1948 سے روہنگیا پردہ گزینوں کو پناہ دیے ہوئے ہے اور انہیں بنیادی حقوق مہیا کیے ہوئے ہے اور اب بھی ان کے کاز کا حامی ہوا ہے۔ پٹرول 91 اور 95 کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں 1 جولائی سے 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد سعودی ارامکو نے پٹرول کے نئے نرخ جاری کر دیے۔ سبق ویب سائٹ نے سعودی ارامکو کے حوالے سے بتایا کہ پٹرول 91 کے نرخ 90 حلالہ سے بڑھ کر 98 حلالہ فی لیٹر ہو گئے۔ پٹرول 95 کی نئی قیمت اب 1 ریال 18 حلالہ ہوگی۔ اس سے قبل اس کی قیمت 1 ریال 8 حلالہ لیٹر تھی۔ بیان کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت 47 حلالہ کی بجائے 52 حلالہ فی لیٹر ہوگی۔ نئے نرخ 1 سے 10 جولائی تک کے لیے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ارامکو پٹرول کے نرخ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بین الاقوامی
तेल मंडी में पेट्रोल के नरखों के मुताबिक तय करती है। तहम वाट में इजाफे के बायस 10 दिन के लिए नए नरख जारी किए गए हैं। अंदरून मुल्क पेट्रोल के नरख सऊदी अरब से बैनुल-अक़वामी मंडियों के लिए तेल की बरामद के नरखों में तब्दीली के हवाले से कम और ज़्यादा कर दिए जाते हैं। वबाई अमराज की माहिर सऊदी खातून डॉक्टर। बच्चों के वबाई अमराज की माहिर सऊदी खातून डॉक्टर हन्नान हसन बल्खी की कामयाबी की कहानी दुनिया भर में फैल गई। हन्नान बल्खी 20 बरस से ज़्यादा अरसे से सऊदी अरब में वबाई अमराज के इंसदाद का मिशन कामयाबी से चला रही हैं। उन्होंने मुताद्दी अमराज के इंसदाद पर काम करने वाले गल्फ सिटीज़न मुताद्दी अमराज के इंसदाद के लिए कोऑपरेटिव सेंटर की 10 बरस तक सरबराही की। उन्होंने आलमी इदारा सेहत के मतहत एंटीबायोटिक के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक हन्नान ने सार्स, बर्ड फ्लू और कोरोना जैसी वबाओं से निमटने में काबिल कदर कारनामे अंजाम दिए। इनके तिब्बी कारनामे दुनिया भर के मेडिकल इदारों की नज़र में आ गए। आलमी इदारा सेहत ने डॉक्टर हन्नान बल्खी को आलमी इदारा सेहत का मावन डायरेक्टर तैनात किया है। डॉक्टर हन्नान बल्खी ने अपनी पहली मेडिकल रिसर्च का तज़किरा करते हुए कहा कि 1997 में मेडिकल रिसर्च की शुरुआत और बायो में की थी, जहां अमेरिका का तरक्की याफ्ता तरीन रिसर्च सेंटर मौजूद है, जो गर्म इलाकों पर रिसर्च में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर हन्नान बल्खी बताती हैं कि उन्होंने सलामोनेला की सोजश और मुदाफ़ती निज़ाम पर इसके असरात से मुतल्लिक रिसर्च करने वाली लेबॉर्ट्री में काम किया। डॉक्टर हन्नान बल्खी के मुताबिक उन्होंने 1999 में सऊदी अरब वापसी पर नेशनल गार्ड्स की वजारत में रिसर्च सेंटर के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।